बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान छीना मनकेरा यूट्यूब चैनल। माशी बहरान को कम करने के लिए रिटायरमेंट को रोकने की तजवीज़ है। इसके अलावा पेंशन, ग्रेजुएटी और जीपी फ़ंड रोकने की भी तजवीज़ शामिल है। अवामी हलकों ने सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट की बजाय 2 साल के लिए एक्सटेंशन देने की तजवीज़ दी है। शदीद मुआशी बहरान के बाद हुकूमत जून 2023 में रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को 2 साल की एक्सटेंशन दे दे ताकि रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी की मद में अरबों रुपए बचाकर ज़र मुबादला के ज़ख़ायर को संभलने का मौका फराहम किया जा सके। तफसील के मुताबिक पाकिस्तान में शदीद मुआशी बहरान के पेश नज़र अवामी हलकों ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि 1985 से 1987 के दौरान भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन जो कि रवां साल जून 2023 में रिटायर्ड होंगे, उनको रिटायरमेंट की बजाय मज़ीद 2 साल के लिए एक्सटेंशन दे देनी चाहिए ताकि रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी की मद में अरबों रुपए की रकम बचाकर ज़र मुबादला के ज़ख़ायर को संभलने का मौका फराहम किया जाए। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई अबतर मुआशी सूरत हाल से दो चार है। डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और IMF की शराइत सख्त होती जा रही है। इसके अलावा मिनी बजट में टैक्सेस की भरमार, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, जिससे महंगाई का बहुत ज़्यादा तूफान आ गया है। मुल्क को एक तरफ शदीद मुआशी बहरान का सामना है, दूसरी जानब तमाम स्टेक होल्डर के लिए अमन व अमान की खराब सूरत हाल को कंट्रोल करना भी चैलेंज बन गया है। हुकूमत को चाहिए कि IMF की सख्त राय से निमटने और माशियत को तकवीत पहुँचाने के लिए रवां साल रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट और ग्रेजुएटी को रोका जाए और उनको मज़ीद 2 साल के लिए मुलाजमत करने दी जाए ताकि ग्रेजुएटी की मद में कुछ रकम बच सके और कौमी ख़जाने पे बोझ ना पड़े। अवामी हलकों का कहना है कि इन सरकारी मुलाजमीन को मज़ीद 2 साल एक्सटेंशन देकर सिर्फ माहाना तनख्वाह दी जाए और जब कुछ अरसे बाद इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो जाए तो फिर इन रिटायर्ड मुलाजमीन को जून 2023 में रिटायर्ड जो हो चुके हों उनको ग्रेजुएटी के बाद में रकम अदा की जाए। इसके अलावा एक और ख़बर सामने आई है। मुआशी बहरान के बाद सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट रोकने की तजवीज़ ज़ेर गर्दिश है। पेंशन, जीपी फंड, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड और दीगर वाजबात मुलाजमत की मद में अरबों रुपए की अदायगी से बचने के लिए सरकारी मुलाजमीन को मजीद 1 से 2 साल मुलाजमत पर रखा जा सकता है। तफसील के मुताबिक मुल्क में जारी मुआशी बहरान के बाद रवां साल सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट रोकने की तजवीज़ गर्दिश करने लगी है। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की कर्जों की अदायगी और ज़र मुबादला के गिरते हुए ज़ख़ायर की वजह से मुल्की ख़जाना तेज़ी से खाली हो रहा है। टैक्सों में ज़बरदस्त इजाफे के बावजूद हुकूमत के लिए तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से मुल्क में जारी मुआशी बहरान के बाद सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट को 1 से 2 साल तक के लिए रोका जा सकता है। यह भी तजावीज़ है क्योंकि शदीद माली बहरान की सूरत हाल में रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजमीन को पेंशन, जीपी फंड, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड और दीगर वाजबात मुलाजमत की मद में हुकूमत को अरबों रुपए की अदायगी करना होगी। ज़राए से मालूम हुआ है कि इस वक्त बहुत से हुकूमती इदारे माली बहरान के बाद पहले से रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को पेंशन अदा करने से कासिर दिखाई देते हैं, क्योंकि फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से इन सरकारी इदारों को मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी में मुश्किल का सामना है। यही वजह है कि मुल्क की ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में तेज़ी से कमी हो रही है, जिसकी वजह से ऐसी तजावीज़ और ऑप्शन ज़ेर गौर आ रहे हैं। हुकूमत चाहती है कि हुकूमती अखराजात को कम किया जा सके। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट को रोककर उन्हें मज़ीद 1 से 2 साल के लिए मुलाजमत तक बरकरार रखा जा सकता है और आइंदा 1-2 साल में मुल्की मैशियत बेहतर होने पर इन सरकारी मुलाजमीन को रिटायर किया जाएगा ताकि इस वक्त तक हुकूमत के पास इन मुलाजमीन को पेंशन, जीपी फंड, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड और दीगर वाजबात मुलाजमत की अदायगी के लिए रकम मौजूद हो।